नमस्कार दोस्तों, जीडीएस न्यूज ऑल इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में 16 सितंबर 2020 को ग्रामीण डाक सेवक के 6 मुद्दे उठे थे, जिसमें मेन मुद्दा था जीडीएस को परमानेंट नियमित करने का, जो कि आप हमारी इस पीडीएफ फाइल में देख सकते हैं। और ये पीडीएफ फाइल हिंदी में अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, ये लोकसभा में प्रश्न किए गए थे जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 582, प्रश्न 582 है, जिसमें 6 प्रश्न किए गए थे। पहले प्रश्न में ये पूछा गया था, क्या ग्रामीण डाक सेवक को कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ, कर्मचारी राज्य बीमा, ईएसआई के लाभ मिल रहे हैं? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और नहीं है तो इसका कारण कारण क्या है? तो पहले क्वेश्चन का इन्होंने जवाब दिया, जी नहीं है। ग्रामीण डाक सेवकों को कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत कवर करने के संबंध विभाग का कोई विनिमय नहीं है। ग्रामीण डाक सेवक सिविल पदधारी है, परंतु नियमित सिविल सेवा के दायरे से बाहर है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने साफ साफ कहा है कि बिल्कुल सिविल सेवा से बाहर है, अतः उन्हें नियमित कर्मचारी नहीं माना जा सकता। गुरु सेवक सिंह तथा अन्य के मामले में वर्ष 2019 की सिविल अपील में संख्या 3050 और 3151 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीडीएस उपदान अधिनियम 1972 के अंतर्गत कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते। जीडीएस का कार्य अंशकालिक स्वरूप का है और इस कार्य के लिए उन्हें समय संबद्ध निरंतर भत्ते टीआरसी का भुगतान किया जाता है, तथा इसके अतिरिक्त प्रत्येक जीडीएस कार्मिक के नियोजन हेतु यह भी अनिवार्य है कि उसके पास आजीविका का कोई विकल्प स्रोत हो। जी हाँ दोस्तों, पहले प्रश्न का तो ये जवाब दिया इन्होंने। दूसरा जवाब प्रश्न यह था, जीडीएस को प्रदान की जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है? तो इन्होंने दिया है, सरकार द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों को प्रदान की जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है। तीसरा प्रश्न इन्होंने किया है, जीडीएस के लिए अधिकतम कार्य घंटों को 5 घंटे प्रतिदिन तक सीमित करने के क्या कारण है? 5 घंटे क्यों है, 8 घंटे क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इन्होंने बोला है, ग्रामीण डाक सेवकों के अधिकतम कार्य घंटों को प्रतिदिन 5 घंटे तक सीमित रखा गया है, क्योंकि इन कार्मिकों का कार्य अंशकालिक स्वरूप का है, जिसके लिए इन्हें समय संबद्ध निरंतर भत्ता टीआरसी प्रदान किया जा रहा है। साथ ही प्रत्येक ग्रामीण डाक सेवक कार्मिक के नियोजन हेतु यह भी अनिवार्य है कि उनके पास आजीविका हेतु कोई भी वैकल्पिक स्रोत नहीं है। और चौथा प्रश्न इन्होंने किया है, क्या सरकार को जानकारी है कि कई जीडीएस अपने कार्य के प्रकृति के कारण उक्त कार्यकारी घंटे से अधिक कार्य करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, 10 से 12, 14 घंटे काम करते हैं। तो इन्होंने जवाब दिया, जी नहीं, इनको पता नहीं है, ये बोल रहे हैं ये। और पांचवा प्रश्न इन्होंने बोला, यदि हाँ तो अत्यधिक कार्यकारी घंटों की प्रतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और जा रहे हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला है, उपरोक्त व्यय को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है। कहने का मतलब एक कार्य 5 घंटे से ज्यादा नहीं करते हैं, इन्होंने बोला है इस हिसाब से। और प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, क्या सरकार को जीडीएस को नियमित करने का विचार है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है? तो इन्होंने बताया कि जी नहीं, ग्रामीण डाक सेवक प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे अधिकतम 5 घंटे के लिए कार्य करते हैं। ये कार्य अंशकालिक स्वरूप का है और इसके लिए इन्हें समय संबद्ध निरंतर भत्ता प्रदान किया जाता है। साथ ही प्रत्येक ग्रामीण डाक सेवक कार्मिक नियोजन हेतु यह भी अनिवार्य है कि उनके पास आजीविका हेतु कोई भी वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1977 में दिए गए अपने एक निर्णय में यह भी निर्धारित किया कि ग्रामीण डाक सेवक सिविल पदधारी है, परंतु नियमित के दायरे में नहीं आते, बाहर है। हाल में ही ग्रामीण डाक सेवक द्वारा दायर ओएस ये संख्या है 749/2015, 3540/2015, 613/2015 में माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्रधान न्यायपीठ दिल्ली ने 17/11/2000 को अपने संयुक्त आदेश में ग्रामीण डाक सेवक को कार्मिक के दावे को खारिज किया है। उन्हें नियमित सिविल सेवकों को सम्मान माना जाए। उन्होंने
जो दिल्ली न्यायपीठ ने कहा है कि इन्हें सिविल सेवकों का सम्मान दिया जाए। और पदोन्नति के अवसर, जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवकों कार्मिकों को वरिष्ठता के आधार पर, फिटनेस के आधार पर मल्टीटास्किंग स्टाफ की 50% अतिरिक्त, जो प्रतियोगिता परीक्षा में होती है उसमें 25% अतिरिक्त इनको लिया जाता है, नियुक्ति प्रदान करने का विचार किया जा रहा है। और 50 वर्ष तक की आयु वाले जीटीएस कार्मिकों को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पोस्टमैन की 50% रिक्तियों पर भर्ती करने का विचार किया जा रहा है। डाक सहायकों की पदोन्नति कोटा के अंतर्गत रिक्त पड़े पदों को भी जीटीएस के द्वारा ही भरा जाएगा, बशर्ते शैक्षणिक योग्यता आयु संबंधित उनकी योग्यता पूरी हो। और ग्रामीण डाक सेवकों को और सेवा कौन कौन सी मिलती है वो भी इसी में दी गई है दोस्तों, तो ये भी देख लीजिए। सरकार द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों को निम्नलिखित क्या क्या कल्याणकारी योजना दी जाती है, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं।